डियर चिल्ड्रेन, पिछले दिनों आप अध्याय 6 पूर्णांक पढ़ रहे थे गणित का, जिसमें प्रश्नावली 6.1 में आपको बताया था प्रश्न नंबर 4 को। अब है प्रश्न नंबर 5। यह 5वां सवाल देखिए। इसमें है वर्ष के विशेष दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है, जिसमें स्थान है और तापमान है। स्थान और फिर तापमान, भिन्न भिन्न स्थान, इनका भिन्न भिन्न तापमान। सियाचिन, इसमें स्थान है सियाचिन, यह बड़ा ही ठंडा इलाका है सियाचिन अपने देश का। 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे है। इसी तरह से शिमला, शिमला जो स्थान है अपने देश का, 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे। फिर है अहमदाबाद, अहमदाबाद, अहमदाबाद का जो टेम्परेचर दे रहा है वह है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर। अब है दिल्ली, राजधानी का जो तापमान है दिल्ली का, वह बताया न्यूनतम इसका 0 से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर। 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। और श्रीनगर का जो तापमान है उसको आपके पुस्तक में दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे। ऐसे इसमें देखने को मिला सियाचिन का जो तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे है, शिमला का 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे, अहमदाबाद का 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, दिल्ली का 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर और श्रीनगर का ही 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दिया गया है। तो इसमें पूछा है सवाल, पूर्णांकों के रूप में रिक्त स्थान में लिखिए। यह जो रिक्त स्थान यहां पर बना दिया गया, इसे रिक्त स्थान में लिखना है पूर्णांकों के रूप में। तो मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूं। ए, पूर्णांकों के रूप में ए, पूर्णांकों के रूप में, तो पूर्णांकों के रूप में इनके सामने ही लिखना है रिक्त स्थान में। तो 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे है, तो नीचे आप जानते हैं 0 से जब नीचे आएंगे तो यह आ जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 से -10 डिग्री नीचे। 2 डिग्री सेल्सियस नीचे तो -2 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर है तो +30 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर है
तो प्लस 20 डिग्री सेल्सियस, और 5 डिग्री सेल्सियस नीचे है तो माइनस 5 डिग्री सेल्सियस। आप जानते हैं संख्या रेखा पर जीरो के ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक होता है। 10 डिग्री सेल्सियस नीचे है तो माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस नीचे है तो माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर है तो माइनस 30 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर है 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर है तो प्लस 30 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर है तो प्लस 20 डिग्री सेल्सियस, और 5 डिग्री सेल्सियस श्रीनगर का तापक्रम नीचे बता रहा है जीरो से, यानी माइनस 5 डिग्री सेल्सियस हुआ। अब बी में कहा गया है कि निम्नलिखित संख्या रेखा डिग्री सेल्सियस में तापमानों को निरूपित करती है। इसमें 40 डिग्री सेल्सियस तक धनात्मक है और फिर 20 डिग्री सेल्सियस तक ऋणात्मक है। तो कौन सा स्थान सबसे ठंडा है? तो सबसे ठंडा स्थान जो सबसे अधिक ऋणात्मक को रखता है माइनस 25 डिग्री सेल्सियस, यानी बी में निरूपित करती है। उसके तापमानों के संगत अंकित कीजिए उपरोक्त स्थानों के नाम। तो यह संख्या रेखा हमको बनाना पड़ेगा। अब इसके बाद आपको बताएंगे उपरोक्त स्थान जो ऊपर सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली, श्रीनगर लिखा हुआ है उसी को तापमानों के संकेत अंकित कीजिए। तो सियाचिन कितना है -10, तो यहां पर -10 पर लिख देंगे सियाचिन। ऐसे देखिए बी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16, ये लंबा है 17 18, और मैं इसको करीब करीब स्थान दिखला रहा हूं तभी यह बन पाएगा। दोनों तरफ यहां मान लिया जाए 0 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इधर है अधिकतम -25 तक दिया है ये। तो चलो यह 10 है, 0 के बाद -5 है तो यहाँ -10 है, यहाँ -15 है, यहाँ -20 है, यहाँ -25 है। 5 बढ़ने के क्रम में है। तो और इसी तरह से इधर दिया है 5, यहाँ पर आ गया 10, यहाँ 15, यहाँ 20, यहाँ 25, और फिर 30, 35 और यहाँ पर हो गया 30। ये तापमान दिया हुआ है। तो बी में यह सवाल किया है स्थानों का नाम संख्या रेखा पर तापमानों के संगत अंकित कीजिए। 10 डिग्री सेल्सियस नीचे तो -10, यहाँ पर आएगा -10। यह जो स्थान है सियाचिन का है, सियाचिन का। इसके बाद शिमला 2 सेल्सियस नीचे है तो -5 है, इसमें 5 खाने करें 1 2 3 4 या 5, तो यह दूसरा जो आ जाएगा 2 3 4 5, यह दूसरा जो स्थान है यही है शिमला। अब देखिए अहमदाबाद 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो यहां पर आ जाएगा अहमदाबाद,
और फिर है दिल्ली 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, तो यहां पर आएगी दिल्ली। अब है श्रीनगर 5 डिग्री सेल्सियस, तो यह आ जाएगा श्रीनगर। यह संख्या रेखा पर उन स्थानों को दर्शाया गया। कौन सा स्थान सबसे ठंडा है? तो सबसे ठंडा कौन है? नीचे में आ रहा है 10, यानी सियाचिन सबसे ठंडा है। सी में लिख देंगे सियाचिन। जिस महीने और तारीख को यह तापमान लिखा गया है, उस दिन सियाचिन सबसे ठंडा था। उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान 10 से ऊपर है, 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। यह देखिए 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अहमदाबाद है और दिल्ली है, तो डी में लिख देंगे अहमदाबाद और दिल्ली। इन दो स्थानों का तापमान जो है 10 से ऊपर है। इस तरह से यह आपका 5वां सवाल समाप्त हो गया। अब आइए 6ठा सवाल बता रहा हूं। यह केवल देखना था और लिखना था। अब है क्वेश्चन नंबर 6। देखें 6ठा सवाल। निम्न जुग्मों में कौन सी संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है? इसमें ए है 2 और 9। तो ये संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाहिने तरफ, तो संख्या रेखा आप जब बनाते हैं तो दाहिने तरफ 0 से क्रमशः बड़ी संख्याएं होती जाती हैं और 0 से दूसरी तरफ ऋणात्मक संख्याएं क्रमशः छोटी होती जाती हैं। तो 2 और 9 है, तो कौन सी संख्या दाहिने ओर होगी? 2 के दाहिने तरफ संख्या रेखा पर दिखलाएंगे तो 9 होगी। तो कौन सी संख्या दाईं ओर स्थित है? सीधे लिख देंगे 9 दाईं ओर स्थित है, या केवल 9 लिखेंगे तो भी सही है। अब है -3 और फिर -8। देखिए इसमें दाहिने तरफ कौन होगा? 0 है, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 ऐसे चलता चला जाता है। तो जो भी ऋणात्मक संख्याएं जितनी ही कम होगी उसके दाहिने तरफ उससे बड़ी संख्या होगी। तो -3 और -8 में -3 दाईं ओर होगी। ऐसे ही 0 और -1, सी है 0 और -1, तो 0 के बाएं तरफ आएगा एक ऋणात्मक संख्या, यानी इसमें 0 आ जाएगा दाहिने तरफ। और है डी -11 और 10। -11 इधर बाएं तरफ चलता चला जाएगा, दाहिने तरफ 1 2 3 इधर बढ़ते जाएंगे, यानी बाईं तरफ है 10, दाईं तरफ हमने बाईं कह दिया, दाहिने तरफ 10 होगा। ऐसे ही -6 और 6, ई बता रहा है -6 और 6, तो दाहिने तरफ इसमें होगा 6। ऐसे ही एफ है 1 और -100। इसमें देखिए संख्या रेखा जब बनाएंगे तो 1 और -100 आ जाएगा बाएं तरफ और दाहिने तरफ 1 आ जाएगा। इसको 9 समझ में आया हो तो ऐसे संख्या रेखा पर आप ध्यान दीजिए।
यहाँ पर है 0 या +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3, यानी जितना ही अधिक नेगेटिव चार्ज होता चला जा रहा है उतना ही छोटा होगा। तो नेगेटिव संख्याओं में जो संख्या जितनी ही बड़ी होगी वो दाहिने तरफ होगी, और इसी तरह से 0 से दाहिने तरफ बड़ी संख्याएं 1 से होंगी। तो अब देखो इसका सवाल 2 और 9, यहाँ 2 है, इसके दाहिने तरफ 9 आता, यानी 9 दाएं तरफ स्थित है। -3 -8 और कम हो गया तो -3 दाहिने तरफ है। 0 और -1 तो -1 के 0 दाहिने तरफ है। ऋण 11 इधर होगा और इधर 10 होगा, तो ऋण 11 के दाहिने तरफ 10 है। ऋण 6 बाएं तरफ होगा और 6 इधर दाहिने तरफ, तो ऋण 6 के दाहिने तरफ 6 होगा। ऐसे ही 1 और ऋण 100 0 के बाएं तरफ आने लगेंगे 100, यानी 1 जो है वो दाहिने तरफ होगा। हमें उम्मीद है आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। और अब यहीं पर यह प्रश्नावली को मैं ब्रेक दे रहा हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि आप इसको सही ढंग से समझ गए होंगे। फिर अगले दिन इसके बाद वाले प्रश्नों को हल करेंगे, आप इसे हल कर लीजिएगा।